सहने की आदत पता नहीं कैसे लग गई कि मौसम के बेरुखेपन का एहसास भी नहीं होता। चाहे गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या सर्दी की बर्फीला हवाएं या बरसात की मूसलाधार वर्षा, सब आसान लगता है। काली भयावनी रातें भी अब नहीं चुभती, तपते बोझिल दिन अब नहीं टिशते। एक लंबा समय गुजर गया, इनसे बतियाते जूझते कुछ पहचान सी हो गई है। ये लंबे दरख्त अब भी वैसे के वैसे हैं, सागर की रेत भी वही है, लहरें वैसे ही उफनती हैं। मैं ही बदली हुई, पहले सा एहसास कहाँ। खामोश निगाहों में कुछ टिकता भी तो नहीं। यह मेरे साथ ही होना था, नहीं पता था जिसे अपना देवता समझा। सर्वस्व माना, पूजा उसी से रद्दी कागज सा फेंक दिया। तू मेरे इस रूप की तारीफ थी ना, कि ये आंखें जिस पर टिकेगी वह विचलित हो जाएगा, ये गेसु जिस पर उड़ेंगे वहीं विभोर हो जाएगा, ये उधर जिसे छू लेंगे वह तरफ ही उठेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आंचल उन्हें देहाती दिखा, अविनाश मेरे गेसु उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लंबे लगे। उधर क्रांति विहीन दिखे, ज़रूरत पर ही मेरे करीब रहे। बदन को गठरी सा उठाने पटकने में ही इन्हें सुख मिला, अंदर का मर्म इन्होंने नहीं समझा। वासना की निगाहों से ही मुझे तौला, चूड़ियाँ की खनखनाहट इनके प्रेम में बाधक थी, इसीलिए कलाइयाँ सूनी कर ली थी। जो अभी तक सूनी है, भर नहीं पाए। माथे की बिंदी, पैरों की पायल भी इन्हें पसंद नहीं थी, उसे भी निकाल दिया था। तुम तो पायल की रुनझुन पर गीत लिख देते थे और बार बार छेड़ने को कहा करते थे। इन्हें इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। साड़ी इन्हें पसंद नहीं थी, विदेशी भड़कीली पोशाक ये पसंद करते थे। तुमने तो कई बार मेरा झूलता आंचल खींच सिर तक कर दिया था। तुम्हें कैसे अनुभूति हुई थी? तुम घंटों मुझे देखते ही रहते थे, पर इस रूप में जब भी मैं इनके पास गई तो ये भड़क ही उठे। मेरी लज्जा शर्म को इन्होंने निरर्थक समझा। मैं वैसा कुछ नहीं कर पाया जैसे ये चाहते थे। खुले भड़कीले कपड़ों में मेरी कंपकपी छूट जाती थी। हाई हील की सैंडलों में से मुझसे चला नहीं जाता। ये मुझे अपने दोस्तों के मंडली में बैठने को कहते, बियर पीने की ज़बरदस्ती करते। मैं इनका साथ नहीं दे पाती तो ये मुझ पर बरस पड़ते। जलसों पार्टियों में मेरा झिकझिकाना, शर्माना, कतराना इनसे सहन नहीं होता। घर आकर ये अपना गुस्सा मुझ पर उतारने गलतियों से घर भर देते। ये मुझसे कैसी उम्मीदें बांधे थे, मुझे घर ब्याह कर लाए थे कि मेरी नुमाइश बनाने। जो इन्हें पसंद था वह मुझे नहीं, और जो मुझे पसंद था वह इन्हें नहीं। मैंने क्या नहीं किया। घंटों इनकी प्रतीक्षा की, जब तक ये ऑफिस से नहीं लौटे। एक और नहीं निकला, कर्तव्य परायणता में ही लगी रही। जरा सी आहट पर दरवाजे दौड़ पड़ती, गेट खुला ही रखती कि जब ये आए तो इन्हें स्कूटर बाहर ना रोकना पड़े। लेकिन जब अंधेरा गहरा जाता, सड़क सूनी हो जाती तो गेट बंद कर बिस्तर पर लेटी रहती। रात देर से आते ही ये बिस्तर पर ऐसे लुढ़कते कि इन्हें जूते खोलने का भी होश नहीं रहता। मैं ही इनके जूते खोलती। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आता कि मेरे रूप का तिलिस्म, मेरे रिश्ते का अध्यापत्य इन पर क्यों नहीं चला। ये उष्टे उष्टे क्यों रहते हैं, आँख उठाकर बात क्यों नहीं करते। मुझे अपने आप से ग्लानि होती कि मुझसे ऐसा क्यों अवगुण है कि जिसकी दुर्गंधन इनके नमूने पर बैठी है। कुछ कमी अवश्य है मुझ में, तभी तो ये मुझसे इतनी दूरी रखते हैं। कोई दंपत्ति जब मेरी नज़रों के सामने से गुजरता तो मेरे अंदर एक टीम सी उठती। ये लोग कितने खुश हैं, रोज़ ही घूमने निकलते हैं, एक हम ही अंधेरे में हैं, इन्हें फुर्सत ही नहीं है। मुझे इतना एहसान नहीं होता कि मैं अपने तृप्त होठों के इनके चेहरे पर रख देती, इनका सीना खींच लेती। ये एहसास तो करते कि मेरे अंदर भी एक धड़कता दिल है, जिसकी कुछ उम्मीदें हैं, आवश्यकताएं हैं। कभी इन्होंने मुझे आत्मिक प्रेम से नहीं देखा। काश ये एक बार कोशिश करते तो इन्हें वह अवश्य मिलता जिसे ये इधर उधर तलाशते रहते। बाहरी चमक धमक के ये इतने दीवाने थे कि अपनी पहचान ही खो बैठे, शराब जुए को ही जीवन समझ बैठे। फिर भी मैं कभी इनके आड़े नहीं आई। इनकी स्वतंत्रता में मैंने कोई दखल नहीं दिया। अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन्हें समर्पित रही कि कभी तो ये सुधर लेंगे। ये अपने मन की करते रहे, बार बार पर चिल्लाते रहे, बरसते रहे, मैं चिलचिलाती रही, आंखों से सब सहती रही, अपने को ही कमज़ोर समझती रही। इनकी पहचान पहुँच भी तो दूर दूर थी। बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आते थे, मेरी हैसियत भी क्या थी। एक दिन इन्होंने अपना बिस्तर भी दूर कर लिया, अपनी मनपसंद युवती को घर ले आए और रासलीला में मगन हो गए। मुझ पर वज्रपात हुआ। पति सेवा की भावना
शिकल कर रह गए। फिर भी मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कहती भी तो कहाँ सुनने वाले थे। मुझे धक्का मारकर घर के बाहर कर देते। गुस्सा तो इनकी नाक पर ही रहता था। जब इन्होंने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया और मेरी इन्हें कुछ भी फिक्र नहीं हुई तो मैंने अपनी ज़िंदगी की एक अलग रेखा खींच ली। बीमा कार्यालय में नौकरी कर ली। अर्थ का संकट टला। रोजमार्ग की आवश्यकताएं पूरी होने वाली लगी। किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ये जब भी देखते अपनी मौज में ही डूबे मिलते। मैं आहत हो जाती। फिर सोचती चलो खुश तो हैं। इन्हें पराजित करने की भावना मेरे अंदर कभी नहीं उठी और ना कभी मैंने प्रतिकार लेना चाहा। संबंध एक तरह से विच्छेद हो चुके थे। इनके गए कहीं रात रात भर गुजरते रहते। मेरा ध्यान भी उस पर नहीं गया। ये अपने में मस्त थे। मैं अपनी रूठी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी। मेरे अंदर कभी दूसरे जीवन साथी का ख्याल नहीं उठा और मैंने इस बारे में सोचा। नौकरी की व्यस्तता में मैं इस तरह बह गई कि कोमल अनुभूतियों को संकुचित होने का अवसर ही नहीं मिला। मैंने इस बारे में जितना भी सोचा उतना ही दर्द मिला। एक तरफ से इनको विचार ही दिया तो मैं कह रही थी जब मेरे संबंध इनसे पूर्णतः टूट चुके थे तब एक दिन ये थके मादे से निराश मेरे पास आए। मैं देखती रह गई कि इन्हें इतने वर्षों बाद मेरा ख्याल कैसे आया। इनकी नज़रें नीचे झुकी थी। ये मुझसे नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। आहत स्वर में बोले मैं बर्बाद हो गया। वंदना मुझे बचा लो। मैं अवाक रह गई। ऐसा क्या हो गया? कल तक तो बड़े खुश थे। जरूर वह इन्हें छोड़कर भाग गए। नशा उतर गया तो चलो आए जैसे एकमात्र दवा में ही हूँ। यह सोचकर मेरा मन कड़वा हो आया। मैंने झट से कहा आपको मेरा ख्याल कैसे आया? कौन हूँ आपकी? वो नाराज ना होगी? उसका नाम मत लो। वो कमीनी। मैं संतवित रह गई। मेरा अनुमान सही निकला। आखिर वह इन्हें चूना लगा ही गई। मैं तो उसे पहले दिन से ही समझ गई थी कि वह अधिक दिन नहीं टिकने वाली। इसके हाव भाव ही ऐसे थे। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। मर्दों से बेबाक बात करती, इठलाती, झूमती। इन्हें भी तो यह पसंद था। आज मेरी ज़रूरत कैसे आ पड़ी। ये देहाती गंवार चेहरा भाया जिस हृदय को इन्होंने धड़कता नहीं समझा, जिस यौवन का उन्माद नहीं जाना, आज इन्हें कैसे ख्याल आया। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। ये जोर जोर से सिसक पड़े और सिसकियों के बीच बोले वंदना मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तड़पाया। उसका प्रायश्चित मुझे कर लेने दो। इनके आंसू मुझे बोध गए। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ ना कह पाए। गहरा निर्वास लेकर रह गए। मुझे खामोश देखकर ये झिरझिरा उठे। कुछ तो कहो वंदना, बोलो तुम। बोलती क्यों नहीं? मुझे गलतियाँ दे दो, कुछ तो बोलो। मेरे होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तुरंत बाहर निकल आई। ये सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। मैं तत्काल निर्णय लिया नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। पल में 10 वर्षों की घुटन कैसे भूल देती, कैसे इनका भरोसा करती कि ये सच ही कह रहे हैं। ये अब घर के बाहर नहीं निकलते, ना अब इनके यहाँ शोरगुल होता है, ना पार्टियाँ चलती हैं। मौसी सी खामोशी छाई है। कभी कभी सिसकियों की आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ती हैं। मन होता है कि जाकर इनका हाथ थाम लूँ, आंसुओं से तर चेहरा आंचल में छुपा लूँ, लेकिन अतीत मेरे सामने पसर जाता है। घुटन के बीच कुछ एहसास भी तो नहीं होता।